नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का संविधान सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति देता है। अपने धार्मिक विधि पूरे करने का स्वतंत्र हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन यही निर्णय जब एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दिया तो उन पर तुरंत सनातनी होने का आरोप लग गया, पक्षपात करने का आरोप लग गया। इन मुख्य न्यायाधीश पर नॉन सेक्युलर होने का आरोप लग गया और यहाँ तक कि उन पर अब महाअभियोग लाने की तैयारी चल रही है। क्या है यह पूरा मामला, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। तमिलनाडु में एक तिरुपरमकुंड्रम एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर कीर्तिकई दीपम मंदिर है और इस मंदिर में पत्थरों का स्तंभ है और इस पर दीप जलाने का मामला मद्रास के हाई कोर्ट में चल रहा था और इसी को लेकर 1 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वामीनाथन ने एक निर्णय दिया कि मंदिर प्रशासन को उन्होंने स्वीकृति दे दी इस दीप स्तंभ पर दीप जलाने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट के परमिशन के बाद भी मंदिर प्रशासन ने इस दीप स्तंभ पर दीप नहीं जलाए। इसके बाद याचिकाकर्ता फिर हाईकोर्ट पहुंचते हैं और 3 दिसंबर को स्वामीनाथन फिर एक निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्ता डिवोटीज जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वे खुद अब इस दीप स्तंभ पर दीप जला सकते हैं। इसकी परवानगी स्वीकृति स्वामीनाथन दे देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिर प्रशासन इस दीप स्तंभ पर दीप नहीं जलाता है क्योंकि यह मंदिर का प्रशासन पूरी तरह से राज्य शासन के अधीन है। बस फिर क्या था, लोकसभा के 100 से ज्यादा सदस्यों ने लोकसभा के सचिव के पास एक महाभियोग का प्रस्ताव दिया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें खासकर विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर है। इस प्रस्ताव पर डीएमके, सपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम और एनसीपी शरद पवार के पार्टियों के खासदारों के हस्ताक्षर है और यह प्रस्ताव देते वक्त डीएमके की कन्निमई टीआर बालू, सुप्रिया सुळे, एनसीपी शरद पवार की ओर से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी खुद मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं यह कितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु की सरकार किस तरह के बयान देते आए हैं। खासकर स्टालिन के बेटे ने भी जिस तरह से सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा, इसके बाद देश में उनका विरोध हुआ और किस तरह से हंगामा हुआ यह हमने देखा है। स्टालिन सरकार इस मंदिर में दीप जलाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि पास में एक दरगाह है, लेकिन वह भी काफी दूर है और खास बात यह है कि यह दरगाह प्रशासन की ओर से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन अपने आप को देश का सबसे बड़ा सेक्युलर पार्टी बताने के लिए डीएमके यह सब कर रही है। दीप प्रज्वलन करने से, दीप जलाने से मना कर रही है। यह सबसे सस्ता और लोकप्रिय तरीका है। अगर आपको अपने आप को सेक्युलर बताना है तो आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए, हिंदू धर्म के रीति रिवाज पर टिप्पणियां कीजिए, हिंदू रीति रिवाज को आप बदनाम कीजिए। यह सबसे सस्ता और लोकप्रिय तरीका है। जरा आप सोचिए, अगर ऐसा ही अगर निर्णय अगर किसी दूसरे धर्म के प्रति अगर मुख्य न्यायाधीश देते तो क्या यह लोग इस मुख्य न्यायाधीश स्वामीनाथन पर महाभियोग प्रस्ताव लाते? इस महाभियोग प्रस्ताव में इन पार्टियों ने मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश का आचरण निष्पक्षता और पारदर्शिता पर खरा नहीं उतरता। मुख्य न्यायाधीश स्वामीनाथन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने एक ही धर्म की बाजू ली है, का पक्ष लिया है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश स्वामीनाथन भी कहाँ रुकने वाले थे, वे पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। देखना होगा अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।